जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या मैं भ्रम में हूं? क्या हर देवी देवता की पूजा करना ठीक है, या क्या मुझे सिर्फ एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य ईश्वर को कई रूपों में देखता है तो वह विभाजन नहीं करता, वह विस्तार करता है। हर देवी, हर देवता एक ही सत्य के अलग अलग द्वार हैं। जो व्यक्ति हर रूप में उसी ईश्वर को देखता है वह सीमित नहीं रहता, उसका हृदय विशाल हो जाता है। वह संकीर्ण भक्ति से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह जानता है राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं, शिव और विष्णु में कोई टकराव नहीं। यह सब एक ही ऊर्जा के रूप हैं, जिसे योगानंद जी कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापी चेतना। जब कोई व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है तो धीरे धीरे उसका मन बहुरूप से एक रूप की ओर जाता है। शुरुआत में वह मूर्तियों में भक्ति करता है, लेकिन अंत में वह उस परमात्मा को हर कण में देखने लगता है। यही भक्ति का उत्कर्ष है। पर योगानंद जी यह भी कहते हैं, भक्ति को केवल रीति रिवाज तक सीमित मत करो। मंदिर में फूल चढ़ाना, दीप जलाना, यह बाहरी रूप है। सच्ची पूजा तब है जब मन ईश्वर से जुड़ता है। जब तुम्हारे भीतर वही प्रकाश जागता है जो देवी देवताओं के रूप में बाहर चमक रहा है। जो हर देवी देवता की पूजा करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर के मैं को भूलने लगता है, क्योंकि हर आरती, हर नाम उसे भीतर के परमात्मा की याद दिलाता है। वह मेरा देवता और तेरा देवता की दीवार तोड़ देता है और तभी उसकी चेतना ऊपर उठती है। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक मंदिर में नहीं, बल्कि उस हृदय में है जो हर मंदिर को अपना मानता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि सब कुछ उसी एक सत्ता का विस्तार है। उसकी दृष्टि द्वैत से अद्वैत में बदल जाती है। जब वह मां काली की पूजा करता है तो वह शक्ति को महसूस करता है। जब वह विष्णु की पूजा करता है तो वह पालन को अनुभव करता है। जब वह शिव की पूजा करता है तो वह संहार में भी सृजन का रहस्य देखता है। और जब वह कृष्ण को याद करता है तो वह प्रेम में विलीन हो जाता है। यही सब मिलकर उसे पूर्ण बनाते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी गहरी हो जाती है कि अब उसे मूर्ति की नहीं, अनुभूति की जरूरत होती है। अब वह बाहर नहीं खोजता, भीतर उतरता है। वह जान लेता है, जिसे मैं बाहर पूज रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। हर देवी देवता की आराधना आत्मा के केंद्र की यात्रा बन जाती है। योगानंद जी ने कहा था, तुम चाहे किसी भी रूप में ईश्वर की उपासना करो, अगर भक्ति सच्ची है तो तुम उसी परम चेतना तक पहुंचोगे। यह शब्द मात्र नहीं, यह एक गूढ़ अनुभव है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है उसके जीवन में करुणा आती है। वह दूसरों के विश्वास का सम्मान करने लगता है। वह निंदा छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे हर चेहरे में ईश्वर दिखाई देता है। अब वह किसी को नीचा नहीं समझता, क्योंकि वह जान चुका होता है हर आत्मा उसी एक स्रोत से निकली है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है और उसका जीवन भी बदल जाता है। वह जान लेता है, भक्ति का अर्थ किसी एक देवता से बंधना नहीं, बल्कि हर रूप में उसी प्रेम को पहचानना है। और यही योगानंद जी का संदेश है, जब तक तुम कई रूपों में उसी एक को नहीं पहचानते तब तक तुम्हारा ध्यान अधूरा है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे एक दिन इस अनुभव तक पहुंचते हैं कि सब नाम मिट जाते हैं, सब रूप विलीन हो जाते हैं और बचता है केवल एक शांत अनंत प्रकाश, जो न कृष्ण है, न शिव, न दुर्गा, न लक्ष्मी, बल्कि वह परम चेतना है जो सब में व्याप्त है। और यही वह क्षण है जहां भक्ति ध्यान में बदल जाती है और मनुष्य देवताओं की पूजा से आगे बढ़कर स्वयं देवत्व का अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य हर देवी देवता की पूजा करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगता है। हर आराधना, हर नाम, हर स्वरूप उसे भीतर के ईश्वर तक ले जाने लगता है। वह अब केवल बाहर की मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने हर विचार में, हर सांस में उस ईश्वर की झलक देखने लगता है। वह समझने लगता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने भीतर धड़कते हृदय में भी है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब यह जान लेता है कि
सभी नाम अलग हैं, पर लक्ष्य एक ही है। सभी मार्ग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, जहां वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसे सब में उसी परम सत्ता का प्रतिबिंब दिखता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। अब वह बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़कर भीतर की भक्ति को महसूस करने लगता है। वह जानता है कि फूल और दीपक सिर्फ प्रतीक हैं। सच्ची पूजा तो मन की शुद्धि है। जब वह शिव का नाम लेता है तो वह विनाश में भी नई सृष्टि को देखता है। जब वह विष्णु को याद करता है तो वह जीवन के संरक्षण को समझता है। जब वह मां काली की पूजा करता है तो वह निर्भयता को अनुभव करता है, और जब वह कृष्ण को याद करता है तो प्रेम में स्वयं को खो देता है। यही अवस्था भक्ति की चरम अवस्था होती है, जहां नाम केवल एक माध्यम रह जाते हैं और साधक सीधे अनुभव की भूमि में प्रवेश करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम हर देवी देवता की पूजा करते हो तो तुम विभाजन नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को फैलाते हो, और जब यह प्रकाश फैलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। जो हर रूप में उसी ईश्वर को देखता है वह भेद से ऊपर उठ चुका होता है। वह जानता है कि शिव वही है जो विष्णु है, कृष्ण वही है जो राम है, दुर्गा वही शक्ति है जो माता सरस्वती है। सभी में एक ही ज्योति है, और वह ज्योति है आत्मा की। अब साधक का मन शांति में उतरने लगता है। वह न किसी से विवाद करता है, न किसी का तिरस्कार करता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि अब उसे हर व्यक्ति में वही परमात्मा दिखाई देता है जो पहले अलग अलग देवताओं में खोज रहा था। अब वही भीतर एक ही स्वरूप में उन्हें देखता है। अब वह समझता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बैठा है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो साधक साक्षी बन जाता है। वह हर रूप में उसी निराकार को देखने लगता है। वह अब बाहरी भेद से मुक्त होकर आंतरिक एकता का अनुभव करता है, और इसी अनुभव में उसकी भक्ति ध्यान में बदल जाती है। उसका ध्यान समाधि में परिवर्तित होने लगता है। वह अब पूजा नहीं करता, बल्कि पूजा स्वयं बन जाता है। उसके विचार पवित्र हो जाते हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, और उसके जीवन में हर सांस एक मंत्र बन जाती है। हर कर्म एक आरती बन जाता है, हर क्षण एक उपासना बन जाता है। यही वह मार्ग है जहां साधक का समर्पण पूर्ण होता है। वह अब मांगता नहीं, वह केवल देता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका होता है कि वह और ईश्वर अब दो नहीं रहे। वह और ईश्वर एक हो चुके हैं, और यहीं से भक्ति का वास्तविक स्वरूप आरंभ होता है, जहां पूजा, मंत्र, आरती सब विलीन हो जाते हैं, और शेष रह जाता है केवल अनुभव का निःशब्द सत्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य हर देवी देवता की पूजा करता है तो उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि अब वह किसी एक सीमा में बंधा नहीं रहता। अब वह हर दिशा में वही ईश्वर देखता है, हर चेहरे में वही प्रेम देखता है, हर धड़कन में वही सत्य सुनाई देता है। धीरे धीरे उसका जीवन भक्ति से ज्ञान की ओर मुड़ने लगता है। वह जान लेता है कि भक्ति और ज्ञान दो नहीं है। भक्ति वह है जो पिघलकर ज्ञान बन जाती है, और ज्ञान वह है जो झुककर भक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब पूजा नहीं करता, वह साधना करता है, क्योंकि उसकी पूजा अब बाहरी कर्मकांड नहीं, भीतर की जागृति बन जाती है उसकी आंखों में। अब करुणा होती है, उसके शब्दों में सत्य होता है, और उसके कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जब उसका मन किसी एक देवता में रमता है तो वह दूसरे देवता को नहीं भूलता। वह जानता है कि सब एक ही शक्ति के विविध रूप हैं। जैसे सागर की लहरें अलग अलग हैं, पर सागर एक ही है, वैसे ही देवी देवताओं के रूप अनेक हैं, पर सत्य एक ही है। अब साधक का मन इतना गहरा हो जाता है कि उसे पूजा में समय नहीं लगता, क्योंकि हर सांस उसकी प्रार्थना बन चुकी होती है। वह चलते हुए भी ध्यान में रहता है, वह बोलते हुए भी मौन में रहता है, वह काम करते हुए भी ईश्वर के संग रहता है। योगानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब भेदभाव से ऊपर उठ चुका होता है। वह यह नहीं सोचता कि यह देवता बड़ा है या छोटा, क्योंकि उसकी दृष्टि में अब सब समान है। वह जानता है कि जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए हर रूप, हर नाम सिर्फ एक ही सत्य की झलक है। ऐसे व्यक्ति के भीतर अब एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। वह चाहे मंदिर में हो या श्मशान में,
हर जगह उसे वही परमात्मा दिखता है, क्योंकि उसका ध्यान अब भीतर स्थिर हो चुका होता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि सच्चा धर्म किसी ग्रंथ में नहीं लिखा होता, वह तो उस हृदय में लिखा होता है जो प्रेम से भरा हो, जो अहंकार से मुक्त हो और जो सेवा को ही पूजा मानता हो। अब वह हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करने लगता है। वह खाना खाता है तो ईश्वर के नाम से वह सोता है, तो ईश्वर की याद में वह बोलता है तो प्रेम के स्वर में, और वह जीता है तो केवल एक भावना में, सब कुछ उसी का है, मैं भी उसी का हूं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो अब पूजा केवल कर्म नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। और जब अनुभव स्थिर होता है तो वह साधक अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश को महसूस करता है। वह प्रकाश जो न बाहर से आता है न किसी दीपक से जलता है, वह तो आत्मा की ज्योति होती है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब अपने जीवन में द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। अब उसे किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, क्योंकि उसे सब में वही ईश्वर दिखाई देता है। वह जानता है कि जो उसे अपमानित करता है वह भी उसी परमात्मा का एक रूप है जो उसे प्रेम देता है, वह भी उसी का रूप है। अब उसके भीतर ऐसा प्रकाश फैलता है जो बाहर तक फैलने लगता है। लोग उसके पास आते हैं और उन्हें बिना बोले भी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उसके भीतर का ईश्वर अब बाहर झलकने लगता है। वह अब शब्दों में नहीं बल्कि मौन में उपदेश देता है। वह अब कर्म से सिखाता है और उसकी हर निगाह एक आशीर्वाद बन जाती है। यह वही अवस्था है जहां साधक अब भक्ति से ध्यान में प्रवेश कर चुका होता है और ध्यान से समाधि की ओर बढ़ रहा होता है। अब वह जान चुका होता है कि सब देवता, सब नाम, सब रूप अंत में उसी एक में विलीन हो जाते हैं, जिसे योगानंद जी परम चेतना कहते हैं। वह चेतना जो सब में समान है, जो न जन्म लेती है न मरती है, जो केवल अनुभव की जा सकती है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे एक दिन इस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां उनके भीतर केवल मौन बचता है और उस मौन में ही सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जब मनुष्य हर देवी देवता की पूजा करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगता है। उसकी दृष्टि अब सीमित नहीं रहती, वह हर रूप में उसी एक परमात्मा को देखने लगता है। हर नाम, हर रूप उसे भीतर की ओर खींचता है। धीरे धीरे उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह हर जीव में ईश्वर का प्रतिबिंब देखता है। अब वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सब में वही परम सत्ता व्याप्त है। उसके जीवन में अब भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो जाता है। भक्ति उसे भीतर की शांति देती है और ज्ञान उसे भीतर की समझ। यह संयोजन उसकी चेतना को नई ऊंचाई पर ले जाता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब पूजा में समय नहीं गिनता। हर सांस उसकी प्रार्थना बन जाती है, हर विचार उसकी भक्ति बन जाता है, हर कर्म उसका ध्यान बन जाता है। जब वह मां दुर्गा की आराधना करता है तो वह शक्ति और साहस को अनुभव करता है। जब वह विष्णु की पूजा करता है तो वह जीवन में संतुलन और संरक्षण का अनुभव करता है। जब वह शिव का स्मरण करता है तो वह विनाश और पुनर्जन्म के रहस्य को समझता है, और जब वह कृष्ण को याद करता है तो वह प्रेम और आनंद में स्वयं को विलीन करता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि अद्वैत की ओर बढ़ती है। वह अब भेदभाव और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर केवल एक भाव बचता है, सभी में वही ईश्वर, सभी में वही सत्य। योगानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठ चुका होता है। उसका ध्यान स्थिर हो जाता है और उसकी भक्ति ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। उसका ध्यान समाधि की ओर बढ़ने लगता है। उसका मन स्थिर हो जाता है। वह अब किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, क्योंकि उसने जान लिया है कि सब में वही परमात्मा व्याप्त है जो उसे आशीर्वाद देता है, वही उसे परीक्षा भी देता है। अब उसका जीवन एक धारा बन जाता है जो सबके लिए शांत और लाभकारी है। उसका शब्द, उसका दृष्टि, उसके कर्म, सब में ईश्वर का आभास होता है। लोग उसके पास आते हैं और बिना कुछ कहे उसमें शांति महसूस करते हैं। वह बाहरी रूपों से नहीं, भीतर की अनुभूति से सीखता है। उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है, उसका जीवन ध्यान बन जाता है और उसका जीवन समाधि की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब स्वयं पूजा बन चुका होता है। उसके भीतर का प्रकाश बाहर झलकने लगता है। उसका जीवन आशीर्वाद और प्रेरणा बन जाता है
और यही परम भक्ति की अवस्था है, जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी स्थिर हो जाती है कि अब वह केवल अनुभव में रहता है। वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के ईश्वर में उपस्थित रहता है, और इस अनुभव में सभी प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। उसके भीतर अब करुणा का सागर उमड़ने लगता है। वह जानता है कि हर जीव में वही चेतना व्याप्त है जो उसे प्रेम देती है, वही उसे चुनौती भी देती है। उसका मन अब द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब में वही परम सत्ता व्याप्त है। धीरे धीरे उसका जीवन भक्ति और ज्ञान के संतुलन में आता है। भक्ति उसे भीतर की शांति देती है, ज्ञान उसे भीतर की समझ देता है। यह संयोजन उसकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाता है, और वह जीवन की हर घटना में ईश्वर को देखने लगता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है, वह पूजा में समय नहीं गिनता। हर सांस उसकी प्रार्थना बन जाती है, हर विचार उसकी भक्ति बन जाता है, हर कर्म उसका ध्यान बन जाता है। जब वह मां दुर्गा की आराधना करता है तो वह शक्ति और साहस को महसूस करता है। जब वह विष्णु को याद करता है तो जीवन में संतुलन और संरक्षण का अनुभव करता है। जब वह शिव का स्मरण करता है तो विनाश और पुनर्जन्म का रहस्य उसे समझ में आता है। और जब वह कृष्ण को याद करता है तो प्रेम और आनंद में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि अद्वैत की ओर बढ़ती है। वह अब भेदभाव और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर केवल एक भाव बचता है, सभी में वही ईश्वर, सभी में वही सत्य। योगानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठ चुका होता है। उसका ध्यान स्थिर हो जाता है और उसकी भक्ति ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। उसका ध्यान समाधि की ओर अग्रसर होता है। उसका मन स्थिर हो जाता है। वह अब किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, क्योंकि उसने जान लिया है कि सब में वही परमात्मा व्याप्त है जो उसे आशीर्वाद देता है, वही उसे परीक्षा भी देता है। अब उसका जीवन एक धारा बन जाता है जो सबके लिए शांत और लाभकारी है। उसका शब्द, उसकी दृष्टि, उसके कर्म, सब में ईश्वर का आभास होता है। लोग उसके पास आते हैं और बिना कुछ कहे उसमें शांति महसूस करते हैं। वह अब बाहरी रूपों से नहीं, भीतर की अनुभूति से सीखता है। उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है, उसका जीवन ध्यान बन जाता है, और उसका जीवन समाधि की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब स्वयं पूजा बन चुका होता है। उसके भीतर का प्रकाश बाहर झलकने लगता है। उसका जीवन आशीर्वाद और प्रेरणा बन जाता है। और यही परम भक्ति की अवस्था है, जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी स्थिर हो जाती है कि अब वह केवल अनुभव में रहता है। वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के ईश्वर में उपस्थित रहता है, और इस अनुभव में सभी प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। अब वह जान चुका होता है कि भक्ति केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कर्म, हर विचार, हर सांस उसकी उपासना बन चुकी है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर का स्मरण बन जाता है। जब उसका मन स्थिर और निर्मल हो जाता है तो वह देखता है कि जीवन में जो दुख और सुख है वह सब उस परम चेतना का खेल है। और अब वह इसे पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि यही अनुभव उसे मोक्ष की ओर ले जाएगा। वह अब किसी बाहरी चीज में आश्रित नहीं रहता। उसकी शांति उसकी अपनी चेतना में है, और वह जानता है कि यह स्थायी शांति केवल ईश्वर की भक्ति से ही मिलती है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अंततः स्वयं ईश्वर का अनुभव करने लगता है। उसका हृदय करुणा से भरा होता है, उसका जीवन प्रेम से जगमगाता है, और उसके विचार, शब्द और कर्म सब में दिव्यता झलकती है। लोग उसे देखकर प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि उसके भीतर वही शाश्वत प्रकाश चमक रहा है। धीरे धीरे उसकी भक्ति, ध्यान और ज्ञान एकीकृत होकर उसे उस परम चेतना तक ले जाती है, जहां वह भक्ति, ध्यान और अनुभव तीनों का अनुभव करता है। और वह जान लेता है कि जो कुछ भी उसने पूजा के रूप में देखा वह सब भीतर ही था, और वही भीतर की ज्योति अब बाहर चमक रही है। अब वह प्रत्येक क्षण को ईश्वर के साथ जीता है। उसका जीवन एक सतत साधना बन जाता है। वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि सब में वही एक ईश्वर है। उसके भीतर अब गहरी शांति जन्म लेती है।
वह जानता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, बल्कि प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक कण में उपस्थित है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब सीमाओं से मुक्त हो जाता है और उसका मन व्यापक हो जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन भक्ति और ध्यान का एक संगम बन जाता है। वह अब समझता है कि भक्ति केवल नाम और रूप तक सीमित नहीं है। भक्ति वह है जो हर कर्म में, हर विचार में, हर संबंध में प्रकट होती है। वह जानता है कि प्रत्येक देवता, प्रत्येक शक्ति सिर्फ उस परम चेतना के अलग अलग रूप हैं। जब वह मां दुर्गा का स्मरण करता है तो उसे साहस और शक्ति का अनुभव होता है। जब वह मां लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसे जीवन में संतुलन और समृद्धि का अनुभव होता है। जब वह भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसे विनाश और पुनर्जन्म का रहस्य समझ आता है। जब वह भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो वह प्रेम, आनंद और उल्लास में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि अद्वैत की ओर बढ़ती है। वह अब भेदभाव, द्वंद्व और संकीर्णता से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर केवल एक भाव बचता है, सभी में वही ईश्वर, सभी में वही सत्य, और यही उसकी स्थिरता और शांति का स्रोत बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठ चुका होता है। उसकी भक्ति अब अनुभव बन जाती है। उसका ध्यान समाधि की ओर बढ़ता है और उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। उसका मन अब स्थिर और निर्मल हो जाता है। वह अब किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, क्योंकि उसने जान लिया है कि सभी में वही परमात्मा व्याप्त है जो उसे आशीर्वाद देता है, वही उसे परीक्षा भी देता है। अब उसका जीवन एक निर्मल धारा बन जाता है जो सबके लिए शांति और लाभकारी है। उसके शब्द, दृष्टि और कर्म सब में ईश्वर का आभास होता है। लोग उसके पास आते हैं, के पास, और बिना कुछ कहे उसमें शांति का अनुभव करते हैं। वह अब बाहरी रूपों से नहीं सीखता, बल्कि भीतर की अनुभूति से ज्ञान ग्रहण करता है। उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है, उसका जीवन ध्यान बन जाता है और उसका जीवन समाधि की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब स्वयं पूजा बन चुका होता है। उसके भीतर का प्रकाश अब बाहर झलकता है। उसका जीवन आशीर्वाद और प्रेरणा बन जाता है, और यही परम भक्ति की अवस्था है जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। वह अब केवल अनुभव में रहता है। वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के ईश्वर में उपस्थित रहता है, और इस अनुभव में सभी प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। अब वह जान चुका होता है कि भक्ति केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है। हर कर्म, हर विचार, हर सांस उसकी उपासना बन चुकी है, और उसका जीवन पूर्ण भक्ति, पूर्ण ध्यान, पूर्ण चेतना का अनुभव बन जाता है। उसका हृदय करुणा से भरा होता है, उसका जीवन प्रेम से जगमगाता है, और उसके विचार, शब्द और कर्म सब में दिव्यता झलकती है। लोग उसे देखकर प्रेरित होते हैं, क्योंकि उसके भीतर वही शाश्वत प्रकाश चमक रहा है। धीरे धीरे उसकी भक्ति, ध्यान और ज्ञान एकीकृत होकर उसे उस परम चेतना तक ले जाती है जहां वह भक्ति, ध्यान और अनुभव तीनों का अनुभव करता है, और वह जान लेता है कि जो कुछ भी उसने पूजा के रूप में देखा वह सब भीतर ही था, और वही भीतर की ज्योति अब बाहर चमक रही है। अब वह प्रत्येक क्षण को ईश्वर के साथ जीता है। उसका जीवन सतत साधना बन जाता है। वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि सब में वही एक ईश्वर है। जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह अब केवल भक्ति में नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और चेतना के तीनों स्तरों पर स्थिर हो जाता है। और यही परम अवस्था है जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। धीरे धीरे वह अपने भीतर अनंत प्रकाश और शांति का अनुभव करता है। वह जानता है कि उसका जीवन अब केवल बाहरी रूपों का नहीं, बल्कि भीतर के दिव्य अनुभव का माध्यम बन गया है, और इसी अनुभव में उसे सब कुछ प्राप्त होता है। शांति, आनंद, प्रेम, करुणा और परम सत्य। और यही अवस्था है जहां साधक की पूजा, भक्ति और ध्यान एक होकर उसे परम चेतना से जोड़ते हैं, जहां न जन्म का भय है, न मृत्यु का भय, न दुख का असर, न सुख का मोह, केवल शुद्ध, निर्मल और स्थिर अनुभव बचता है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं वे एक दिन इस अनुभव तक पहुंचते हैं जहां उनके भीतर केवल मौन और प्रकाश बचता है, और उस मौन में ही उन्हें जीवन का परम सुख मिल जाता है।